तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में होम साइंस लिए हुए हैं, और खासकर होम साइंस जो है लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, तो यह टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी व्यक्ति ऐसा टॉपिक्स है जो हर एक कोई व्यक्ति को जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, इस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ने क्या चाह रहे हैं, परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, इसको जो है आज के समय में क्या हुआ है पता है क्या बच्चों? आज के समय में जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आज जो पूरे विश्व में भारत 1 नंबर स्थान पर है। पहले जो है जनसंख्या के मामले में कौन स्थान था? 1 नंबर स्थान किसका था? चीन का था। लेकिन अब जो है चीन भी 2 नंबर स्थान पर लिया है और भारत का 1 नंबर स्थान हो गया है। इतना तेजी से भारत में जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो इसी को रोकने के लिए जो पीएम मोदी जी ने है, इन्होंने क्या कहे थे, एक नारा दिए, हम दो हमारे दो। ठीक है, यानी खूब से खूब अगर बच्चे को जो है पैदा करना है तो 2 बच्चा से बेसी पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी पर जो है परिवार नियोजन का मतलब होता है कि जनसंख्या को लिमिट करने के लिए, जनसंख्या को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हम लोग इसमें समझने वाले हैं परिवार नियोजन क्या है, और यह प्रश्न डीएम है और ये 2024 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो उत्तर में लिखवाया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को अस्थायी करने के लिए दवाई, बहुत सारे लोग दवाई का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सर्जरी का यूज करते हैं, या अन्य माध्यम द्वारा शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन में प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। अब आप लोग को हम समझाते हैं पूछा अच्छे तरीके से, ध्यान समझिएगा। मतलब शुक्राणु और अंडाणु, आपको पता है कि जो पुरुष लोग होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है और यहाँ पर जो है मान लीजिए कोई महिला है। ठीक है, तो पुरुष के शरीर में क्या पाया जाता है, आपका शुक्राणु, और महिला के शरीर में क्या पाया जाता है, अंडाणु। ठीक है, तो जब शुक्राणु और अंडाणु जो क्या करता है प्यारे बच्चों, क्या करता है, जब शुक्राणु और अंडाणु जब युग्मनज बनाता है, युग्मनज जब युग्मनज बनाता है तो क्या होता है, आपका निषेचन होता है। ठीक है, क्या होता है, निषेचन। ठीक है, जब निषेचन होता है तब जाके क्या बनता है, आपका भ्रूण का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या समझे, यानी पुरुष में जो है आपका शुक्राणु पाया जाता है, महिला में आपका अंडाणु पाया जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का जब युग्मनज कराया जाता है, यानी जब जन्म करेंगे, यानी जब सेक्स किया जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, निषेचन होता है, और उस निषेचन के दौरान भ्रूण बनता है, और भ्रूण के दौरान बच्चा तैयार हो जाता है। ठीक है, जो गर्भावस्था में ठहर जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए, अगर मान लीजिए क्या किया जाता है, इसमें अगर थोड़ा सा आप लोग समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। एक आपको चित्र के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो है आपका एक योनि के रूप बना दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है समझिएगा, इस टाइप से यहाँ पर एक आकार होता है, इस टाइप से आकार होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है छिद्र जैसा होता है, छिद्र जैसा। ठीक है, छिद्र का मतलब होता है वहां पर जो है गेपिंग होता है, और यहाँ से अंडाणु रिलीज होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोपियन नलिका होता है। इस टाइप से फिलोपियन क्या होता है, नलिका होता है। तो जो फिलोपियन नलिका है ना, इसको क्या कहता है, ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो ऑपरेशन से इसको क्या किया जाएगा, काट दिया जाता है और इसको सर्जरी कर दिया जाता है। तो जब इसको बंद कर देंगे तो अंडाणु बनना क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी अंडाणु का रिलीज नहीं होगा। तो कितनों भी आप अगर सेक्स करते हैं, ठीक है, कितनों भी अगर आप क्या करते हैं, सेक्स, यानी आपके अंदर से शुक्राणु अगर कितनों भी जाएगा तो इसमें क्या होगा, उस अंडाणु से निषेचन नहीं करेगा, तो इससे आपका संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी रोक सकते हैं। ये दूसरा माध्यम है, जैसे मान लो आप जन्म किए हैं और वहां पर जन्म करने के दौरान आपका जो है इसमें गर्भावस्था में भ्रूण बन चुका है। ठीक है, तो अगर बच्चा हुआ भ्रूण 1 से 1.5 माह का है, तो वहां पर अगर आप दवा खाएंगे तो दवा से उसको मारा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर परिवार नियोजन को क्या किया गया, बनाया गया।
तो परिवार नियोजन का प्यारे बच्चों परिभाषा यही कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए या तो दवाई आप खा सकते हैं, दवाई से भी मारा जा सकता है, और या सर्जरी यानी ऑपरेशन जब करा देंगे तो अंडाणु बनना क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे आप कितने भी सेक्स करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपका बच्चा नहीं ठहरता है। ठीक है, तो सर्जरी अन्य माध्यम द्वारा शुक्राणु अंडाणु से टकराएगा नहीं करेगा, यानी यूनिट बनाएगा नहीं, निषेचन होगा नहीं, तो इसलिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिवार नियोजन बोलेंगे। ठीक है, तो यह टॉपिक आप लोग कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।